अच्छा, एक ऐसा हिडन फीचर दिखाता हूँ। फीचर नहीं है, उसको बोल सकते हैं फंक्शनैलिटी। यहाँ से इस की को ऐसे करके पकड़ो और ये निकाल लो अपनी रिमोट की में से, ये फिजिकल की। अब ये जो की है, आपने देखा कि की तो हम डोर में लगाएंगे ना, और कहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी लगती है की। ये की जाएगी इसके अंदर और ये ऑफ या फिर ऑन पोजीशन पे ऐसे करके आ सकती है। अब ये क्या है कि अगर आपका को पैसेंजर नहीं बैठा हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। इन केस अगर आगे से कोलिजन होता है तो सारे एयरबैग्स, यहाँ वाले एयरबैग नहीं खुलेंगे, आपके एयरबैग खुलेंगे, आपके पैसे बच सकते हैं बाद में। अगर आपने इसको ऑन कर रखा है ऑल द टाइम और अगर आपका कुछ होता है, टक्कर होती है और यहाँ पे कोई नहीं बैठा, तब भी सारे खुल जाएंगे। इसको ऑफ या फिर ऑन करने का जो बटन है या फिर की से आप इसको यहाँ से कर सकते हो। तो ये टाटा ने एक ऐसा प्रोविजन बनाया। बहुत सारे लोग कहते थे कि भैया को पैसेंजर तो बैठता नहीं हमारी गाड़ी के अंदर, एयरबैग सारे खुल गए, तो यहाँ पे उनका तो लाखों रुपये नुकसान हो गया। वो लाखों रुपये बच सकते हैं। अभी जॉब ज्वाइन करी है या फिर शादी का प्लान कर रहे हो या फिर आपकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं, तो कुछ इस टाइप की कार आपकी फेवरेट कार बन सकती है। बिकॉज ये 6,14,000 रुपये में बेस वेरिएंट घर पे आ जाएगा। और अगर कार लोगे तो कोई घूमने भी तो जाओगे। तो मैंने इस कार से कर ली है छोटी मोटी सी ऑफ रोडिंग, ये चेक करने के लिए कि ये कार कंपेटेबल है कहाँ पे, पानी से निकलने में, मिट्टी से, पत्थरों से। लेकिन इस टाइप की गाड़ियाँ कभी भी ऑफ रोडिंग करने के लिए नहीं होती, बिकॉज ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, इनके अंदर छोटे इंजन होते हैं, छोटा स्पेस होता है। लेकिन टाटा ने पंच को पहले भी ऐसा बिल्ड किया था कि इससे घूमने के लिए जाया जाए, और ये वाली कार है उसका फेसलिफ्ट वेरिएंट। देखो ऐसे कुछ फीचर्स की 90 डिग्री डोर ओपनिंग, जिससे कि आपके जो है इन एंड आउट बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो इंटीरियर है कार का वो कुछ ऐसा सा मिलेगा, कुछ इस टाइप की मिल रही है। और यहाँ पे ये स्टार्ट स्टॉप बटन, जैसे ही स्टार्ट स्टॉप बटन दबाता हूँ तो अंदर से इंटीरियर कुछ ऐसा होता है। ये जो है, मैं मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार चला रहा हूँ। ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, मैनुअल, पेट्रोल है, आई टर्बो। बट सबसे पहले यही सुन लेते हैं कि इसका स्टार्ट करने का जो साउंड है वो कैसा होने वाला है। अब जो वेरिएंट है आपको ये 8 साढ़े 8 लाख रुपए का मिल सकता है, और 8 साढ़े 8 लाख रुपए में इतनी सारी चीज़ें टाटा कंपनी दे रही है। देख लेते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा इस पैकेज में। अगर आपको समझदारी दिखानी है ना, तो इस कार का मिड वेरिएंट लेना, उसमें आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी, जिसमें लॉक अनलॉक तो है ही, ये बटन भी है जिससे कि आप फॉलो मी होम जैसी फंक्शनैलिटी ले सकते हो, और ये बटन भी है जिससे कि आप बूट को अनलॉक कर सकते हो। जब इस बटन को प्रेस करोगे तो ये आपकी हेडलाइट को ऑन कर देगा। अगर आप पार्किंग में खड़े हो, अंधेरा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको रास्ता दिख सकता है। अनलॉक का बटन जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ना, तो साइड व्यू मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे। जैसे ही मैं लॉक करूँगा तो ये फोल्ड हो जाएंगे। तो आपको बार बार हाथ से करने की या फिर वो वाली भी टेंशन नहीं है कि अंदर से ही बटन दबाना हो, सब कुछ की से हो रहा है। ये एक और बटन है, ये है टेल गेट ओपनर। बेसिकली क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं है, मतलब अपने आप ऊपर नहीं आएगा, लेकिन इसको प्रेस करके मैं रखूँगा ना, तो टेल गेट अपने आप को अनलॉक कर देता है, जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत हो जाती है कि खुद से बटन नहीं दबाना। यहाँ पे देख सकते हो तो बूट स्पेस इस पेट्रोल में इतना है कि हमने एक ये वाला बैग रखा हुआ है, एक ये लगेज रखा हुआ है, और ये वाला लगेज भी ऐसे करके आ सकता है। इसके ऊपर भी ऐसे वाले लगेज आ सकते हैं, जो कि कैबिन बैग्स होते हैं, जो आप फ्लाइट में लेके जाते हो। जो पंच लेना चाहते थे ना, उनको लगता था कि मॉडल थोड़ा सा पुराना हो गया, अब नया मॉडल आ गया। तो नया मॉडल कुछ ऐसा सा है कि लाइट जो है वो सीमलेस कर दिए हैं। लाइट का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर, और ये जो DRL है ये यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा स्लिम हो गया है। देखो हुड तो आपको ऑलमोस्ट वैसा सा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे भी चेंजेस हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये भी थोड़ी सी चेंज कर रखी है, लोगो लगाने की प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज है, बम्पर फ्रंट का चेंज है, फ्रंट कैमरा आगे आ गया है, और यहाँ पे ऐसा दिखा रखा है कि जैसे रडार सिस्टम है कि एडास के साथ में आएगी, बट ऐसा इसके साथ में कुछ भी नहीं है। फिर LED फॉग लैम्प, LED हेडलैम्प का यहाँ पे एडवांटेज आपको मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं मिलता था और लोग अपग्रेड कराते थे उसको आफ्टर मार्केट। अब कंपनी दे रही है, और वो भी मिड वेरिएंट से दे रही है। बेस वेरिएंट के अंदर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना, जो 6,14,000 वाला है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड मिड पे पहुँचे या फिर सेकंड बेस या थर्ड बेस पे पहुँचे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इस छोटी सी कार से मैं इतनी दूर आ गया हूँ कि पीछे मेरे पहाड़ है और यहाँ पे लेक है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं वो कैसे पहुँच पाया है यहाँ तक। ये एक छोटी सी कार तो है, बट ये एक परफेक्ट फैमिली कार हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आ जाती हैं 16 इंचज़ के एलॉय व्हील्स। अब फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल्क का एडवांटेज है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। 192 mm की ये अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है। अब ये अनलेडन जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये तब है जब ये खाली है कार, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा लोग बिठा लोगे थोड़ी सी दब जाएगी, लेकिन फिर भी कच्चे रास्ते और सारे पत्थर वत्थर ये कर सकती है। मैंने छोटी मोटी से ऑफ रोडिंग भी कर ली। फ्रंट से चेंज कर दो, बैक से चेंज कर दो, एक फ्रेशनेस लेके आ जाओ। तो अब टाटा कंपनी इसी में ही लगी हुई है। कार तो सॉलिड थी, इसको अब आगे पीछे से चेंज कर दिया। तो ये फेसलिफ्ट छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ा फेसलिफ्ट है। ये सीमलेस, ये ऐसे करके कनेक्टिंग टेल लैम्प, जो अब टाटा कंपनी अपनी हर एक कार में दे रही है अब न्यू वाली। अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को
अच्छी लगेगी, आप भी कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है आपको। बट प्रीवियस जनरेशन से और ये वाली जनरेशन के अंदर तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। फिर इधर लोगों की प्लेसमेंट, यहाँ पे पंच का ये लोगो आ जाता है, यहाँ पे आ गई आपकी ये बैक लैम्प, और ये जो देख रहे हो ना ये भी ऐड ऑन है नीचे से। फिर पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा। इसके बाद ही यहाँ पे ये वाइपर, डिफॉगर और कुछ ऐसा सा ये रेयर स्क्रीन दिखती है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ भी है जो यहाँ पे देख रहे हो, एक गेंडा सा खड़ा हुआ है, तो छोटी मोटी सी चीज़ें आपको दिखेंगी। बेसिकली कंपनी ये सब कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन करती है, जहाँ पे जिससे कि ये चाहते हैं कि आप घूमने के लिए जाओ। टॉप माउंटेड ये स्पॉइलर ऐड ऑन हुआ है, ये बेसिकली लिप है, कुछ ऐसा करके दिखता है। साइड एंगल से देखोगे तो वहाँ से इसका जो स्टांस है वो पता चलेगा, ये कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ आता है, ये पहले नहीं था। उसके बाद यहाँ पे शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स। अब ये रूफ रेल्स जो है ना, ये वो फंक्शन वाली नहीं है जिसके ऊपर आप सामान रख सकते हो, दिस इज़ फॉर शो ओनली। अगर आप सिंगल हो तो फ्रेंड्स होंगे, और अगर आपकी शादी हो गई है या बच्चे हैं या फिर वाइफ के साथ में घूमना चाहते हो, थोड़ा बहुत सामान रखोगे, खुलापन चाहिए। ये देखो, ये है इसकी बैक सीट। अब ये जो बैक सीट है ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिकॉज मैंने ये जो फ्रंट वाली सीट्स है इसको 5 बाय 5 यानी कि 5 फुट बाय 5 इंच वाले इंसान के लिए सेट किया है। मेरी हाइट है 5'11", और जब मैं इसमें बैठता हूँ यहाँ पे, तब भी मेरे पैर जो हैं थोड़े से टच होते हैं। इसलिए मैं कह रहा था ये ऐसे एक स्मॉल फैमिली कार है, इसको एक SUV मत समझना बड़ी लेवल की। बट देखा जाए जिस प्राइस बैकेट पे मिलती है तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हो जाती है मैनेज। लेकिन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है इसका, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, क्योंकि वो 10 लाख रुपए से 11 लाख, 11.5 लाख रुपए, 12 लाख रुपए पे जा रहा है। वो शायद हो सकता है कि आपको वैल्यू फॉर मनी ना लगे, लेकिन मेरा काम तो है सारी की सारी चीज़ें दिखाना। मिड वेरिएंट 8-8.5 लाख रुपए वाला ऐसा सा दिखेगा कुछ, जिसके अंदर ये फैब्रिक आ जाएगा, पॉकेट ऐसी आ सकती है, सीट जो है फैब्रिक की हैं, ये अच्छी होती हैं, कूल रहती हैं, कंफर्टेबल ज़्यादा होती हैं। बट जब इस पर आपका बच्चा कुछ गिरा देगा तो ये जो है वो सोख लेगा उसको, और कभी भी ज़िंदगी में साफ़ नहीं होगा। तो आप 6-7 हज़ार रुपये और खर्च करो, लेदरेट जो है कवर इसके खरीदो और फिर एंजॉय करो। पीछे देखोगे तो 2 ही हेड रेस्ट है, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि 2 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे। बीच में बच्चा बिठा सकते हो, बट बीच में ये आर्म रेस्ट भी है, और आर्म रेस्ट में इस वाले वेरिएंट में कोई भी कप होल्डर नहीं है। तो मतलब आपकी फैमिली पीछे यहाँ पे कुछ पी नहीं सकती, हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा, या फिर डोर के अंदर जो जगह है वहाँ पे रखो, लेकिन वहाँ पे गिर जाएगा। कॉम्पैक्ट SUV नहीं बोल सकते इसको, वो SUV मीन्स स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। ये एक इस टाइप की SUV स्टांस वाली एक ऐसी हैचबैक कार है जिसका साइज बढ़ा दिया है। अब ये जो है एक कॉम्पैक्ट SUV टाइप एक स्टांस की कार है, तो यहाँ पे आपको कोई भी टनल जैसी चीज़ नहीं मिल रही है। तो ये एक फ़ायदा है कि पैर इजीली रखे जा सकते हैं, बट स्पेस भी होना चाहिए। तो बच्चे और छोटी हाइट वाले पीछे फन करेंगे, लेकिन जिनकी हाइट ज़्यादा है उनको पीछे स्ट्रगल करना पड़ेगा। फैमिली कार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए चीज़ें एक्सेसिबल। बड़ा सा डोर हैंडल, यहाँ पे एक सेंसर मिल जाता है, इससे अनलॉक कर सकते हो, और ये जो है ये की होल भी यहाँ पे सामने ही दिख रहा है। इस सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो यहाँ पे ये कंट्रास्ट भी मिल रहा है, ब्लैक और कुछ इस टाइप का, और ये इसमें ना और कोई टोन नहीं है, ये ब्लैक है, इसको पॉलिश करोगे चमक जाएगा। बट ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत बढ़िया दे दिया है यहाँ पे, बिकॉज अगर ये गंदा भी होता है तो आप इसको सोप से वॉश जब करोगे तो ये क्लीन हो जाएगा, बिकॉज ये प्लास्टिक है। फिर एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे स्पेस अम्ब्रेला का स्पेस है नीचे, और बॉटल रखने के लिए स्पेस। चारों पावर विंडो, आपके जो साइड व्यू मिरर्स हैं उसको एडजस्ट करने के लिए सेटिंग, यहाँ पे चाइल्ड लॉक, और हाँ एक और चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो गई है, यहाँ पे ये लैच के ऊपर लॉक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ है कि डोर के ऊपर लॉक दे दिया या फिर ये दे दिया, लेकिन जब फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि बच्चों को भी यूज़ करना है, वाइफ को भी यूज़ करना है, तो वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। सीट पे आपको हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है मिड वेरिएंट में, तो वाइफ को चलाना है, आपको चलाना है, तो ईजी हो जाएगा वहाँ पे। बाकी जो फीचर है वो यही है कि इसको स्लाइड कर सकते हो, ये मैनुअल सीट है, और इसको यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं, दैट्स इट। फैमिली से बचा के अगर आपको कोई चीज़ छुपा के रखनी है, मेरा मतलब समझ रहे हो ना, तो वो यहाँ पे छुपा के रख सकते हो। यहाँ पे एक पॉकेट है इधर जो काफ़ी डीप है, इसके अंदर काफ़ी सामान आ सकता है। अगर आप एक फैमिली कार ले रहे हो, उसमें एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड करनी है, वो होता है क्या, जिससे बच्चे और थोड़ी ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा खुश होते हैं, सनरूफ। अब सनरूफ जो है इसका ऐसे सिंगल पैन ऐसे करके ओपन हो जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस देता है, और ये क्लोज भी पीछे तक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आधा यहीं पे बंद हो रहा है। तो मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो टाटा ने काफ़ी अच्छा बनाया है। टाटा ने ये कार बनाते हुए सोचा अगर किसी की टांगें लंबी हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे उन्होंने ये थाई को सपोर्ट करने के लिए एक एक्सटेंडर फॉर्म बेस्ड है, बेसिकली सीट के अंदर ही है, तो यहाँ पे लगा दिया, ये एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ फ्रंट की दोनों सीटों में ही नहीं है, ये पीछे वाली सीटों में भी है। देखो सनरूफ के बटन के साथ में ही यहाँ पे एक LED लाइट है, और वो वाइट है, ये एक एडवांटेज है। दूसरी मैं चीज़ बताता हूँ, ड्राइवर को यहाँ पे कोई भी ऐसा वैनिटी मिरर नहीं
मिलता है, लेकिन को पैसेंजर को इस तरफ ये वैनिटी मिरर मिलेगा तो एडवांटेज है, बट विदाउट लाइट है ये, अगर आप मिड वेरिएंट की भी बात करते हैं तो। ओवरऑल देखोगे कार को इंटीरियर वाइज तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथनेस और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि डिसेंसी अब ऐड ऑन हो गई है, बिकॉज ये जो वाइट कलर का जो टेक्सचर वाला जो मटेरियल है ये ऐड हो गया, इसकी वजह से कंट्रास्ट चेंज हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 10.25 इंचेस का यहाँ पे ये मल्टीमीडिया स्क्रीन आ गया, बेसिकली इंफोटेनमेंट, इसी से आप सारे काम करोगे। बट ऐसा नहीं कि एसी मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा था, स्क्रीन से ही काम करना है। यहाँ पे उसके ये टच सेंसिटिव बटन्स भी हैं, जिसके अंदर ये एक बटन जो है ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये है हिल डिसेंट कंट्रोल, की अगर कार नीचे की तरफ जा रही होगी तो वहाँ पे ये कंट्रोल कर सकेगा। ये है लॉक अनलॉक, ये है 360 कैमरा। अब इस पंच के 360 कैमरा देखते हैं कि अभी हम खड़े हैं ऐसी एक जगह पे जहाँ पे कि बहुत तेज शार्प लाइट हो रही है। मेरी कार जो है मैच नहीं कर रही है, बेसिकली इसके अंदर वाइट कार है, मेरे पास ब्लू कार है, लेकिन कैमरा की क्वालिटी देखोगे तो एक ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से देखूँ, एक फैमिली कार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको इस वक्त भी अच्छी लग रही होगी, मुझे भी अच्छी लग रही है। यहाँ से यहाँ पर देखोगे तो हैं तो 4 ही कैमरा, लेकिन आपको बहुत सारे जो हैं ये व्यू दे देगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है जो कि गियर शिफ्टर है, कुछ ऐसा सा लगता है। अब आप लोगों को बताओ कि यहाँ पे कंट्रास्ट होना चाहिए था या फिर नहीं, बट इसके नीचे जो ये है ना हैंडल, ये ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से आप इसमें बैक गियर जब लगाओगे तो ऐसे करके बैक गियर लग जाएगी, जब आप इसको फर्स्ट गियर लगाओगे तो ऐसे फर्स्ट गियर लग जाएगी। तो गियर चेंज करने का जो तरीका है वो अब चेंज हो गया है। ये जो स्टीयरिंग है ये न्यू शेप्ड वाला है, डी शेप्ड और न्यू फिलॉसफी वाला है, जहाँ पे ये जो लोगो है लाइट अप होता है, और फिर यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, इस तरफ देखोगे तो लाइट के कंट्रोल है, और यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल। फिर जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो बता दूं तो यहाँ पे ये वायरलेस चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे 65 वॉट की चार्जिंग मिल सकती है आपको। टाइप सी पोर्ट है आजकल के जो पोर्ट है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है, कोई एक्सेसरी लगानी हो, टायर इन्फ्लेटर लगाने हो तो उसके लिए भी है, और क्रोम का यूज किया हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्ट भी क्रिएट हो रहा है। छोटे मोटे स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे ये है ग्लव बॉक्स, जिसमें की लाइट भी है और ये कूल्ड भी है, तो एसी की हवा इसके अंदर आएगी। छोटा मोटा आप जो कप वगैरह है या फिर कैन वगैरह इसमें रख दोगे तो ठंडे रहेंगे। फिर ये कप होल्डर है छोटे बड़े, और एक छोटा सा यहाँ पे स्पेस है। आर्मरेस्ट जो है वो छोटा है बट ये स्लाइडिंग है, तो ये एक एडवांटेज है। ड्राइवर को जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी वो ये है 7 इंचेस का स्क्रीन। इसके आसपास ये जो है ये बैकलाइट फिल्ड जो स्क्रीन होती है, यानी कि स्टैटिक, वो होती है। अगर स्क्रीन को चेंज करो तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके आपको ट्रिप बी, ट्रिप ए, इंस्टेंट आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो दिख जाती है। मतलब काफ़ी सारे फीचर है। इसी वेरिएंट में ये ऑटो डिम रियर व्यू मिरर भी दिया है, और इनफैक्ट यहाँ पे इसका एक स्विच भी दे रखा है कि आपको कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, आपके हाथ में होनी चाहिए ये चीज़। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट 10.25 इंचेस की इस टाइप की कुछ ये स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर FM वगैरह और ये AC कंट्रोल, यहाँ से फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, विजेट लगा सकते हो, वही जो टाटा का पूरा मेन्यू है। और यहाँ पे देखोगे तो क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, मीडिया शेयर सेटिंग, रेडियो क्विक सेटिंग और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इसके अंदर वायरलेसली चलता है। अगर आप फैमिली कार लेने जा रहे हो या कोई भी कार, तो थोड़ी बहुत इंजन की भी नॉलेज रखो। तो ये जो टाटा के इंजन होते हैं ना, ये ज़्यादा माइलेज देने के लिए बने होते हैं। इंजन बे कुछ इस टाइप की दिखती है, और अगर आप देखोगे तो इंजन पूरा खुला हुआ है, इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है। एयरलाइन जो है ये सारे के सारे एयर डक्ट वगैरह खुले दिख रहे हैं। मेंटेनेंस करने में ईजी होते हैं ये इंजन, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें खुली हुई दिख रही हैं, लेकिन दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या खचाड़ा सा हुआ है, इसके ऊपर कोई कवर ही लगा दो। लेकिन इसके ऊपर कवर लगाने की एक बहुत ही अच्छी वजह है। एक तो देखो NVH लेवल, दूसरी बात NVH मतलब उसकी वाइब्रेशन एंड साउंड, दूसरी बात हीट रिडक्शन। जो खुले इंजन ज़्यादा अच्छे से ठंडे हो सकते हैं, और जितना इसको पैक कर दोगे उतना ज़्यादा उसके अंदर हीट कंप्रेस हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी उसके अंदर, वो कैप्चर कर लेता है। तो 3 सिलेंडर इंजन है ये, 1200 सीसी का है, टर्बो चार्ज, 118 bhp का ये पावर देता है, यानी कि 118.5, मतलब आप बोल सकते हो कि 118.5 bhp और 120 PS का पावर देता है एट 5500 RPM पर, यानी कि 5500 RPM पर। अब मान लो कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, अगर ये 5500 RPM पे जाता है तो वहाँ पे ये अपनी पूरी अगर पावर आपको पीक पावर वहाँ पे दे देता है, तो फिर आपको टॉर्क भी तो चाहिए होगा ना। 170 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन। लेकिन अब सोच लो कि 100 Nm ऑफ टॉर्क ही इसने अगर जनरेट कर दिया थोड़े कम RPM पे, जैसे 5000 RPM पे, तब भी आपके पास में बहुत अच्छी पावर होगी, बिकॉज ऑफ ये जो कार है ये है टर्बो चार्ज। अब मैं इसका टर्बो चार्जर दिखाता हूँ, ये लगा हुआ। तो यहाँ पे टर्बो चार्जर की प्लेसमेंट है, उस तरफ देखोगे तो सारी ब्रेक लाइन्स है, और सारा जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ABS के वो है। AC कंट्रोल यूनिट यहाँ पे है, एयर बॉक्स इधर है, आपकी ऑक्सिलरी बैटरी इधर, और एयर इनटेक देखोगे तो कुछ इस टाइप का है जो कि काफ़ी अलग सा लग रहा है। और फिर फ्यूज़ बॉक्स वगैरह और ECM वगैरह इसी के साथ ही यहाँ पे करके फिक्स कर रखा है। एज अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग का साइज़, यहाँ पे बैठने का जो माहौल है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से ये गियर शिफ्टर जो है नीचे की तरफ है, थोड़ा सा और ऊपर होता तो फिर बात अलग होती। बट आप लोग बताओ कमेंट करके आपको कैसा लगता है। बट जब मैं गियर चेंज कर रहा हूँ
तो अब मुझे एक फ़र्क तो फील हो रहा है कि ये मैनुअल ट्रांसमिशन वो वाला ट्रांसमिशन नहीं है टाटा का जो पहले गियर जो फंसती थी, अब शायद नहीं फंस रही है। मेरे को तो काफ़ी स्मूथनेस इसके अंदर फील हो रही है। देखो इसकी स्टीयरिंग एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ इस कार की, तो वो मुझे लगती है कि 82 to 83% के आसपास स्टीयरिंग एक्यूरेसी है, और वो इस सेगमेंट में इससे कम ही हो, 80% ही हो, वही बढ़िया है। इन्होंने 1-2% बढ़ा के दिए हैं। और ये कहाँ से पता चलता है, मैं अब अपनी स्पीड लो करने वाला हूँ सेकंड गियर पे और रखूँगा 30 की स्पीड। अब यहाँ पे आप देखना और सामने भी दिखाना। तो ये स्टीयरिंग मैंने मोड़ा, ये स्टीयरिंग मैंने मोड़ा, ये मोड़ा 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री, 90 डिग्री। कार की पोजीशन देखो, कार की पोजीशन और स्टीयरिंग की पोजीशन देखो। तो ये जो स्टीयरिंग की जो ट्यूनिंग होती है ना, ये बहुत सही होती है उस सिनेरियो में जब आपको एक फैमिली कार बनानी है। स्पेशली अगर सीट की कंफर्ट की बात करूं तो मेरे को अभी फील में बैठने में ऐसा लग रहा है कि सीट का जो ये अपॉल्स्ट्री है इसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सस्पेंशन अब यहाँ पे आ जाती है। सस्पेंशन और सीट का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है ये मेरे को ठीक ठीक सा लग रहा है। लेकिन अभी ना ये वो वीडियो नहीं है जिसके अंदर मैं अपनी राय बता सकता हूँ, बिकॉज एम्बार्गो में वीडियो तो है, एम्बार्गो से पहले का वीडियो है। अपनी राय वाला वीडियो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मुझे कैसा लगता है एक्चुअली। बट मैं बता दूँ कि सस्पेंशन और जो उसकी सीट है उसका कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट ऐसा है कि एक फैमिली कार को सूट करेगा। वो ये कोई ऐसी कार नहीं है कि जिससे लोग रेस लगाएंगे, क्योंकि रेस लगाने वाली कार जो होती हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप से बना रखी होती हैं। ये एक ऐसी कार है जिसको एक अफोर्डेबल, आप एक पंच, जो एक आम इंसान हिंदुस्तानी की जो एक घर की पहली कार बन सकती है कम पैसे देके, वो ये आपको मज़ा ज़रूर दिला देगी। इसमें क्रूज़ कंट्रोल है। यहाँ से ये क्रूज़ कंट्रोल मैंने एक्टिव किया, ये एक्टिव हुआ और मैं अब इसकी स्पीड जो है सेट करूँगा, और ये मैं कर रहा हूँ इसकी 60 पे स्पीड सेट। तो कुछ ऐसे करके ये क्रूज़ कंट्रोल काम करता है। देखो अब ये क्रूज़ पे मैंने लगा दी। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इसके अंदर नहीं है, लेकिन स्टैटिक क्रूज़ कंट्रोल है, लेकिन स्पीड जो है वो पकड़ के चलेगा अपनी। आपको स्टीयरिंग भी खुद ही मूव करना है, आपको जो ब्रेक भी खुद ही लगानी होगी। ऐसा भी नहीं है कि फ्रंट कोलिजन से कुछ हो, क्योंकि एडास नहीं है ना। ऑब्वियस है कि इस प्राइस ब्रैकेट में हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हमें एडास मिले या फिर कोई ऐसा कुछ गिमिक मिल जाए या फिर HUD डिस्प्ले मिल जाए। वो सारी बेकार की चीज़ें हैं। एक प्रैक्टिकल चीज़ देखोगे, खाली रास्ता है, आपने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया, आपका ध्यान होना चाहिए आपके स्टीयरिंग पे, आपके पैर होने चाहिए आपकी ब्रेक पे, तभी आप अपनी फैमिली को सेव कर पाओगे, वरना तो फिर कोई भी कहीं से मार के चले जाएगा। ओवरऑल अगर जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जो ड्राइवर होगा वो एक अच्छी पोजीशन पे बैठा है, एक हाइट पे बैठा है, जिसकी वजह से आगे दिखाओगे तो हुड जो है ब्लू से कलर का दिख रहा होगा। जब हुड किसी कार का दिखता है तो आपके पास ज़्यादा एडवांटेज होती है कि आप जो कॉर्नर्स हैं उसको मैनेज कर सकते हो। अगर हुड नहीं दिखता है जिन कार्स में, उनमें फिर अंदाज़ा ही होता है कि अंदाजे से ही मोड़ ली कार, लग भी गई साइड से, बम्पर छिल गया, पेंट हट गया। ये इन गाड़ियों में इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखा जाता है, क्योंकि टाटा को भी पता है कि भाई फर्स्ट कार यूज़र हैं या सेकंड कार यूज़र हैं या फिर कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कार बनाई है। तभी सबसे सस्ती एक ऐसी कार है जो कि एक SUV वाला फॉर्म फैक्टर देती है। कमांडिंग पोजीशन होने के बाद में भी इस सेगमेंट में, क्योंकि ऊंची है कार अपने सेगमेंट में, उसमें भी ये जो पिलर A है ये यहाँ से कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा। बिकॉज पिलर A का साइज़ देखो तो पतला है इस तरफ से, चाहे इस यहाँ से मोटा हो, लेकिन मैं जहाँ से इसको देख रहा हूँ इस तरफ से, यहाँ से तो पतला है ना, तो मुझे वो वाला व्यू भी मिल रहा है, ये वाला व्यू भी मिल रहा है साथ साथ। इनफैक्ट कि अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ही व्यू चाहिए और मैं एक मिड वेरिएंट ले रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पे कैमरा का जो बटन है, इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे और भी व्यू खुल जाएंगे। मेरे को पीछे देखना है, आगे पीछे देखना है, जहाँ भी देखना है वो मुझे यहीं से दिख जाएगा। तो मैं इसको भी पहाड़ों पे चला रहा हूँ और ये मुझे माइलेज दिखा रही है 10.8 किलोमीटर की। और अगर मैं इसको लंबी रोड पे चलाऊँ, क्रूज़ कंट्रोल लगाऊँ, तो कंपनी कहती है कि इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है। वो तो हम माइलेज वाला एक कोई वीडियो ही बनाऊँगा, मैं उसके अंदर चेक करूँगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है आपको 14-15 की माइलेज तो ये जैसे मुझे ठोक पीट के दे ही देगा। बिकॉज 3 सिलेंडर इंजन है। इंजन की पावर देने के लिए 1200 सीसी का साइज़ यूज़ किया हुआ है, सिलेंडर्स 3 यूज़ किए हैं। तो उसमें यहाँ पे क्या है कि कम आपका जो इनटेक है, यानी कि पेट्रोल का फ्यूल एयर मिक्सचर जो है वो कम जा रहा है, कम कंबर्शन हो रहा है और उससे पावर ज़्यादा मिल रही है। बिकॉज जो पिस्टन है और जो सिलेंडर है उसके बीच का जो स्पेस है उसको सीसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो सीसी के अंदर काउंट होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर उसको नापा जाता है। तो जब वो चीज़ बढ़ा दी, वहाँ से पावर इंक्रीज़ हो गई। चाहते तो ये 1 लीटर इंजन भी बना सकते थे सेम मॉडल के साथ, बट 1.2 बनाने का यही एक नतीजा है
कि भाई यहाँ पे ये रेवेंट्रॉन जो इंजन है इनके काफ़ी सक्सेसफुल है पेट्रोल इंजन, सीरियसली इनलाइन 3 के अंदर भी। अगर साउंड की बात करूँ तो मैं कुछ नहीं बता रहा अभी आपको, लेकिन आप लोग खुद सोचो कि कितना साउंड आ रहा होगा अंदर। मैं थ्रॉटल देके भगाता हूँ और माइक से रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब मैंने थ्रॉटल दिया था, मैंने कार भगाई थी, तो इतना इसके अंदर साउंड आया था। अब मैं यहाँ पे विंडो भी इसकी ओपन करूँगा, तो विंडो में ओपन करने के बाद में देखो क्या साउंड है। थोड़ी सी है इसके अंदर, आपको थोड़ा मज़ा तो आएगा, लेकिन कितना मज़ा आएगा वही वाली बात है, वो रिव्यू वाली बात है। लेकिन हाँ ये है कि साउंड के अंदर कुछ है जो मुझे भी फील हो रहा है, कुछ बेटर है। आज की डेट में जो कार मेकर्स हैं वो पता नहीं हॉर्न की कौन सी ऐसी पोजीशन पे हॉर्न लगाते हैं कि हॉर्न की आवाज़ ना अंदर सुनाई देती है। अब जैसे मैं हॉर्न बजाता हूँ तो इसमें सुनाई आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना वो बहुत तेज़ बजता है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हॉर्न की पोजीशन इसके अंदर भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि और प्रॉपर हो सके कि हॉर्न को बाहर की तरफ ही लगा दो बिल्कुल, कि जिससे कि अंदर वाइब्रेशन क्रिएट ही ना हो और अंदर साउंड भी ना आए। देखो यार, फैमिली कार शुड बी सेफ, बिकॉज आपके पास अगर बजट है तो आप एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी ले सकते हो। एक्टिव पैसिव सेफ्टी इन द सेंस कि ठुकने के बाद और ठुकने से पहले की सेफ्टी। लेकिन जब आपके पास में बजट नहीं है तो आप एक ही टाइप की सेफ्टी ले सकते हो, और वो इस टाइप की कंपनीज आपको देती हैं। वो है आफ्टर इफेक्ट, यानी कि ठुकने के बाद का इफेक्ट। अब वो कैसे इफेक्ट काम करता है मैं बताता हूँ कि इस कार में ना 6 एयर बैग हैं, 2 मेरे आगे, 2 साइड में, 2 पीछे की तरफ। दूसरी बात 5 स्टार रेटेड है। अब ये 5 स्टार रेटेड जो कार है तो आपको स्ट्रक्चरल वाइज भी बचाएगी, और जब आपका मुंह हाथ पैर जब किसी चीज़ से टकराने वाले होंगे तब वहाँ पे एयर बैग्स आपका साथ देंगे। आपके बच्चे भी सेफ़ हैं, आप भी सेफ़ हो। और वही वाली बात है फिर टाटा का लोहा, बिकॉज 5 स्टार रेटिंग, और ये लोग जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से बना रहे हैं। तो फैमिली कार के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये वीडियो था। आप बताओ कि आपको कैसा लगा। अगर आपको देखना है इसका परफॉर्मेंस टेस्ट तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको देखने के लिए बस सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कुछ नहीं। बाय बाय।